हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ। ओके, सो देखिए, आज जो मैं आपके साथ में टॉपिक शेयर कर रही हूँ, ये है हमारी एक स्टोरी, फ्रेंड्स फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए दोस्त। एक तरीके से आप बोल सकते हैं सदैव रहने वाले दोस्त या हमेशा साथ रहने वाले दोस्त। ठीक है। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ माउस एंड अ फ्रॉग हु वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक ज़माने में या एक समय की बात है, दोनों ही चीज़ आप बोल सकते हैं, करेक्ट है। देयर लिव्ड अ माउस एंड अ फ्रॉग। देयर लिव्ड मीन्स रहता था, अ माउस मीन्स एक चूहा। ठीक है, देयर लिव्ड अ माउस यानी कि एक चूहा रहता था, एंड अ फ्रॉग और एक फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स क्या होता है? फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक। ठीक है, देयर लिव्ड मीन्स रहता था। लिव्ड है यहाँ पे, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लिव्ड मीन्स रहता था। अगर यहाँ पे होता है लिव तो रहता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस के अंदर आ जाता है। तो यानी कि एक चूहा और एक मेंढक रहता था। हु वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हु मतलब जो कि, ये मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो हो का मतलब होता है वैसे कौन, अगर इसके पीछे सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हु का मीनिंग हो गया जो कि, वर मीन्स थे। वर यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात करें, यानी कि प्लूरल के बारे में बात हो रही है। वर मीन्स थे द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि वो पक्के दोस्त थे या बहुत अच्छे दोस्त थे। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह या रोजाना, द फ्रॉग वुड हॉप, होप मीन्स होता है कूदना, द फ्रॉग वुड हॉप आउट ऑफ द पोंड। आउट ऑफ मीन्स होता है से बाहर। ये आपको मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। होप मीन्स कूदना, जो फ्रॉग था वो कूदता था किससे बाहर? द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। ठीक है, तालाब से बाहर कूदता। टू विजिट द माउस, विजिट मीन्स होता है मिलना या देखना। ठीक है, विजिट मीन्स होता है मिलना, देखना, दौरा करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ कहीं पर जाना। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बता चुकी हूँ, और शायद अलग अलग वीडियोस में विजिट के अलग अलग मीनिंग हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ड चूज़ करना है कि हमें कौन सा लेना है। यहाँ पर सुटेबल क्या है? यहाँ पर सुटेबल है देखने। ठीक है, तो द फ्रॉग वुड हॉप आउट ऑफ द पॉन्ड, जो फ्रॉग था वो पॉन्ड से बाहर कूदता। टू विजिट द माउस, विजिट यानी कि माउस को देखने या माउस से मिलने के लिए, चूहे से मिलने के लिए। हु लिव्ड इनसाइड द होल ऑफ द ट्री। हु लिव्ड जो रहता था, जो कि रहता था इनसाइड। इनसाइड मीन्स में या अंदर, दोनों ही होते हैं। यानी कि वो कहाँ पे रहता था? वो द होल ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री के छेद में रहता था। कहाँ पे रहता था चूहा? कि वो ट्री के छेद में रहता था। उससे मिलने के लिए कौन जाता था? फ्रॉग। और वो कैसे जाता था? हॉप करके, कूद करके। ठीक है, ही वुड स्पेंड टाइम विद, ही वुड स्पेंड यानी कि वो समय बिताता, टाइम यानी कि समय, और स्पेंड मतलब होता है बिताना। ठीक है, वो समय बिताता विद द माउस, यानी कि वो चूहे के साथ में समय बिताता। विद द माउस यानी कि वो चूहे के साथ में समय बिताता। एंड गो बैक होम, और घर वापस जाता। एंड गो मीन्स जाना, बैक मीन्स वापस। ठीक है, वो घर वापस जाता। होम मीन्स घर। सिंपल है, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ ना, एक एक वर्ड को जोड़िए। देखिए, अगर आपको कोई वीडियो इजी लगता है तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इजी होगा और आप इम्प्रूव करोगे। और ये डेफिनेटली आप ये चीज़ करोगे, मैं 100% बोल सकती हूँ। वन डे, एक दिन, द फ्रॉग रियलाइज्ड, एक दिन जो है द फ्रॉग रियलाइज्ड यानी कि फ्रॉग को जो है एहसास हुआ। रियलाइज मीन्स, अगर यहाँ पे रियलाइज होता है यानी कि एहसास अभी हुआ है, बट रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ पास्ट में, ये पास्ट टेंस हुआ। ठीक है, दैट की ही वॉज मेकिंग टू मच ऑफ एन एफर्ट, यानी कि ही वॉज मेकिंग, मेकिंग मीन्स क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने? हमने ज़्यादातर मेक मतलब बनाना, हमारे दिमाग में ये चीज़ फिक्स बैठी हुई है कि मेक मतलब बनाना, बट ऐसा नहीं है।
मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बोलती हूँ कि हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, तो अपने आप को ओपन रखिए, अपने आप को वाइड रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना। सो ही वॉज मेकिंग, यानी कि वो करता है टू मच, बहुत ज़्यादा। हम बोलते हैं ना यार ये तो टू मच है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। ऑफ एन एफर्ट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, या वो बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालता है, अपना प्रयास करता है। टू विजिट द माउस, यानी कि चूहे से मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। ऐसा कब उसे लगा, उसने एक दिन ये फील किया, उसने ऐसा एहसास किया। एहसास करना यानी कि एक तरीके से महसूस करना या फील करना, दोनों तीनों चीज़ें आप बोल सकते हो, करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। आप सेंटेंस सेम ऐसे भी बना सकते हैं। वाइल द माउस नेवर कम टू मीट हिम एट द पॉन्ड। वाइल यानी कि जबकि, वाइल मीन्स होता है जबकि, द माउस जो चूहा है, नेवर मीन्स कभी नहीं, कम टू मीट यानी कि आता मिलने, कम मीन्स आना, टू मीट मतलब मिलने, कि जबकि चूहा कभी नहीं आता मिलने हिम उसे, हिम मीन्स होता है उसे, ठीक है, उसे किसे कि फ्रॉग को मिलने वो कभी नहीं आता। एट द पॉन्ड यानी कि तालाब पे वो फ्रॉग को मिलने कभी नहीं आता। जबकि द माउस नेवर कम, जबकि माउस चूहा कभी नहीं आता। टू मीट यानी कि मिलने, हिम उसे, मिलने उसे कभी नहीं आता। एट द पॉन्ड, पॉन्ड पे उसे मिलने कभी नहीं आता। मैं आपको हर एक वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, एक एक वर्ड को जैसे जैसे आप सेंटेंस में जोड़ते जाएंगे उसका मीनिंग चेंज होता चला जाएगा। तो इसीलिए आप एक एक वर्ड को, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप सीखे हुए नहीं हैं, क्योंकि आप मेरा वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं, और जो हम चीज़ें सीख रहे हैं तो हमें तरीके से ही सीखनी है। दिस मेड हिम एंग्री। देखिए मेड मीन्स होता है बनाना या करना, मेक की ही सेकेंड फॉर्म होती है मेड। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ हर एक वीडियो में कि आप अपनी वर्ब्स को कंप्लीट रखिए। आपकी वर्ब्स अगर सॉलिड हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी सॉलिड है, तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। दिस मेड हिम एंग्री, वो ये उसे इसने उसे नाराज कर दिया, यानी कि इस सोच ने उसे नाराज कर दिया। एंड ही डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया। डिसाइड मीन्स क्या होता है, तय करना या निश्चय करना। उसने तय किया टू मेक थिंग्स राइट, यानी कि चीज़ों को सही करना, कि अब वो चीज़ों को सही करेगा, उसने ये तय किया। बाय फोर्सफुली टेकिंग हिम टू हिज, बाय फोर्सफुली, कि अब वो इन चीज़ों को सही करेगा, उसने ऐसा डिसाइड किया, यानी कि उसने ऐसा तय किया। बाय फोर्सफुली, फोर्सफुली मतलब क्या था, ज़बरदस्ती। कैसे आप जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाना या फोर्सफुली किसी को कुछ करना, तो फोर्सफुली टेकिंग, या टेकिंग मीन्स होता है लेना या लाना, दोनों ही चीज़ें होते हैं, दोनों ही करेक्ट होते हैं। टेकिंग मीन्स लाना, हिम मतलब उसे। बाय फोर्सफुली टेकिंग हिम यानी कि ज़बरदस्ती उसे लाना। टू हिज, हिज मतलब यहाँ पे हिज हम किसके लिए बोल रहे हैं, हिम मतलब हम यूज़ कर रहे हैं माउस के लिए, और हिज मतलब फ्रॉग के लिए, ठीक है। टू हिज, ये हिज मतलब उसके, हाउस मीन्स घर, यानी कि सॉरी हाउस नहीं, एक तरीके से यस पॉन्ड को आप उसका हाउस ही बोलेंगे, तो उसके घर, हाउस मीन्स उसके घर। व्हेन द माउस वॉज नॉट लुकिंग, व्हेन मीन्स जब, काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा, बस फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं उनको बता देती हूँ कि व्हेन का मीनिंग वैसे होता है कब, अगर क्वेश्चन हमारे सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है। बट अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो व्हेन का मीनिंग क्या हो गया, जब। ईजी है, ये चीज़ अपने माइंड में धीरे धीरे करके बिठा लीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी। द माउस यानी कि चूहा, वॉज नॉट लुकिंग यानी कि जब चूहा देख नहीं रहा था। वॉज नॉट लुकिंग ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। व्हेन द माउस वॉज नॉट लुकिंग, जब चूहा देख नहीं रहा था। द फ्रॉग टाइड, टाइड मीन्स क्या था, टाइड मीन्स होता है बांधना, टाई मीन्स बांधना, और टाइड मतलब बांधा था, पास्ट में ही हो जाता है हमारा सेंटेंस, ठीक है। अगर हम, मैंने कहा ना आपकी वर्ब्स आपको बताती हैं कि आपका सेंटेंस किस उस टेंस में जा रहा है। तो द फ्रॉग यानी कि फ्रॉग ने टाइड अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स होता है तार या कोई रस्सी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तार बोल सकते हैं, रस्सी बोल सकते हैं, कोई डोरी बोल सकते हैं, तीनों चारों चीजें ही ये करेक्ट है। स्ट्रिंग मीन्स कुछ तरीके का तार या रस्सी ही होता है। द फ्रॉग टाइड अ स्ट्रिंग, जो चूहा वो सॉरी जो मेंढक था उसने एक तार बांध दिया टू द माउस टेल, माउस यानी कि चूहे की टेल, टेल मीन्स पूंछ में उसने एक तार बांध दिया। एंड टाइड द अनदर एंड, और टाई कर दिया यानी कि बांध दिया, द अदर एंड यानी कि दूसरा सिरा या दूसरा छोर, या आप उसका दूसरा हिस्सा भी बोल सकते हैं। एंड मतलब उसका दूसरा हिस्सा, टू हिज ओन लेग यानी कि उसने अपने खुद के पैर में दूसरा हिस्सा बांध दिया। एक उसने चूहे की पूंछ में बांध दिया और दूसरा
अपने में बांध लिया, एंड हॉप्ड अवे, और वो दूर कूद गया। और हॉप्ड मीन्स होता है कूदना, अवे मीन्स दूर, और वो दूर कूद गया। द माउस स्टार्टेड गेटिंग ड्रैग्ड विद हिम, द माउस यानी कि चूहा, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू होना, ठीक है। गेटिंग ड्रैग्ड यानी कि ड्रैग्ड होना यानी कि खींचना एक तरीके से, गेटिंग ड्रैग्ड यानी कि एक तरीके से घसीटना शुरू हो गया, विद हिम उसके साथ, जो चूहा था वो उसके साथ में घसीटना शुरू हो गया। जैसे ही, क्योंकि जैसे ही वो मेंढक आगे बढ़ा तो चूहा भी उसके पीछे पीछे घिसटने लगा। क्यों? क्योंकि उसके डोरी बंधी हुई थी उन दोनों की, तो जहां जहां वो फ्रॉग जाएगा वहीं वहीं पर वो माउस भी जाएगा। देन तब द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू स्विम। हाउ देन यानी कि तब द फ्रॉग जो मेंढक था, जम्प्ड मीन्स कूद पड़ा, ठीक है, कूदा, इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड में कूदा, टू स्विम तैरने के लिए, तब यानी कि तब, देन यानी कि तब, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू स्विम, तब फ्रॉग यानी कि मेंढक कूद पड़ा किसमें, पॉन्ड में तैरने के लिए। हमने यहाँ पे इनटू क्यों यूज किया है? क्योंकि पॉन्ड में क्या होता है, आपको इनटू वहां पे यूज करते हैं हम जहाँ पे हमारा मूवमेंट हो रही होती है, तो इनटू यानी कि वो कूद पड़ा, ये मूवमेंट हो रही है। हाउएवर मगर, व्हेन ही लुक्ड बैक, वैन मतलब जब, ही मतलब उसने, लुक्ड मीन्स वापस देखना, लुक्ड बैक यानी कि उसने वापस देखा। हाउएवर मगर या हालांकि, आप दोनों चीजें बोल सकते हैं। मैं आपको बोलती हूँ ना हर एक वर्ड को कि आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि करेक्ट वर्ड क्या आता है। जब उसने वापस देखा यानी कि या तो उसने पलट कर देखा या उसने वापस देखा। He saw that the mouse had started to drown and was struggling to breathe. Thus he saw, उसने देखा, that कि the mouse means चूहा, had started यानी कि शुरू हो गया है, to drown means होता है डूबना, ठीक है, drown means होता है डूबना, एंड was struggling और स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, was struggling यानी कि वो संघर्ष कर रहा था, कर रहा था, was आ रहा है यानी कि था, कर रहा था, टू ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। देखिए ये was स्ट्रगलिंग है, क्या हो गया हमारा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसी को अगर हमने थोड़ा सा बड़ा करना है, टू ब्रीथ हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। द फ्रॉग क्विकली अनटाइड द स्ट्रिंग फ्रॉम हिज टेल एंड टुक हिम टू द शोर। द फ्रॉग यानी कि मेंढक, क्विकली मतलब क्या होता है, जल्दी से, फटाफट, या फिर फौरन, एकदम से बोलते हैं ना कि फौरन ये काम करो, तुरंत से ये काम करो, तो द फ्रॉग क्विकली जल्दी से, अनटाइड मीन्स क्या होता है, टाइड का ही अपोजिट है ये। मैं आपको बोलती हूँ ना, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना, आप जितना ज़्यादा हो सके अपोजिट वर्ड्स भी सीखिए, क्योंकि आपको एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बनाना आ जाता है। आपको उसे पॉजिटिव में बनाना भी आ जाएगा और आपको उसे नेगेटिव में बनाना भी आ जाएगा, ठीक है, बिना नॉट को यूज़ किए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह पे नॉट ही लगाना है। सो उसने अनटाइड किया यानी कि उसको खोल दिया एक तरीके से, पहले डोरी बांधी थी, टाइड करी थी यानी कि बांधी थी, अब उसने अनटाइड कर दिया यानी कि उसको खोल दिया। द स्ट्रिंग किसे, तार को, उसने उस तार को खोल दिया, फ्रॉम हिज टेल यानी कि उसकी पूंछ से, टेल मीन्स पूंछ, ठीक है, फ्रॉम हिज टेल यानी कि उसकी पूंछ से उसने फौरन तार को खोल दिया, एंड टुक मीन्स ले जाना, हिम मतलब उसे, और उसे ले गया, टू द शोर, शोर मीन्स क्या होता है, शोर मीन्स होता है किनारा, और उसे किनारे पर ले गया, ठीक है। सीइंग द माउस विद हिज आईज बेयरली ओपन मेड द फ्रॉग वेरी सैड। सीइंग द माउस यानी कि माउस को देखकर, सीइंग मतलब देखकर, ठीक है, जब ING जुड़ जाता है तो हमें उसमें कर लगा देते हैं, अगर हमें पता है कि हमारा कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ना पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, कोई से में भी अगर हमारा कंटिन्यूस टेंस नहीं बन रहा है और उसमें ING लगा हुआ है हमारे किसी वर्ड के साथ में, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में, तो हमें इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, देख कर, ठीक है। सीइंग द माउस, चूहे को देखकर, विद हिज बेयरली आईज यानी कि मुश्किल से उसकी आंखों को खुलते हुए, ओपन मतलब आईज बेयरली ओपन यानी कि उसकी आंखों को मुश्किल से खुलते हुए देखकर, मेड द फ्रॉग वेरी सैड यानी कि
चूहे को बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुखी कर दिया या परेशान कर दिया। सैड मीन्स दुखी होता है, उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। एंड ही इमीडिएटली, एंड मतलब और, ही मतलब उसे इमीडिएटली यानी कि उसे तुरंत ही उसे उसी वक्त यानी कि तुरंत ही उसे रिग्रेटेड पुलिंग हिम इनटू द पॉन्ड, और उसे रिग्रेट हुआ, बहुत ही तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। पुलिंग मीन्स होता है खींचना या खींच कर। ठीक है, मैं आपको बताया ना कि अगर कोई भी हमारा वर्ड आ रहा है उसके बाद में ING आ जाता है तो इसका मीनिंग होता है खींच कर, एक तरीके से उसे खींच कर, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। हिम इनटू द पॉन्ड, उसे पॉन्ड में खींचकर उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। ठीक है, तालाब में खींचकर उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, क्योंकि वो ये नहीं जानता था ना कि चूहा उसकी तरह पॉन्ड में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। उसको तो लगा जैसे मैं आता हूँ ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। एक होता है ना, हम लोग भी यही चीज़ चाहते हैं, ह्यूमन बींग्स भी यार ये चीज़ चाहते हैं, और सेम ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी यही वाली फीलिंग होती होगी। तो मुझे तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए मुझे लगा आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। थोड़ी सी अलग हटकी थी, तो आई होप आपको भी पसंद आई होगी। सो यस, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अब हमारे 3 वर्ड्स की टाइम आ गया है। ये 3 वर्ड्स मैं आपको हर एक वीडियो में देती हूँ, अलग अलग वर्ड्स देती हूँ वहाँ पर। तो आपको इन 3 वर्ड से जो है सेंटेंस बनाने हैं। आपके सेंटेंस पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, किसी भी टेंस के अंदर हो सकता है। आपको टेंस बनाना है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। सो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड जो है, जो आपको लिखना है, वो है फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली मीन्स होता है ज़बरदस्ती, किसी काम को जब हम किसी से फोर्सफुली कराते हैं, ज़बरदस्ती कराते हैं। सेकेंड वर्ड है आज का ड्रैग्ड मीन्स होता है घसीटना। ठीक है, ड्रैग्ड मीन्स होता है घसीटना, किसी सामान को घसीटना या किसी चीज़ को, मतलब एक तरीके से ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ को फोर्सफुली लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड वर्ड है रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, और आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर लिखिएगा। और यस, जो लोग क्या नाम है, यस, जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स को ओपन कर लीजिए और आप डिक्टेशन लिख लीजिए। फर्स्ट वर्ड है आज का डिक्टेशन का पुलिंग। ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड है बेयरली। एंड थर्ड वर्ड है स्ट्रगल। आज का स्ट्रगल। फर्स्ट है डिक्टेशन का पुलिंग, बेयरली एंड स्ट्रगल। और प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर